वह यहूदा इस्करियोती था, आप समझे। Opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। So that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। That deceitfulness of the church of today. आज के गिरजों की ये धोखेबाजी है। See, the son of perdition, the devil. Amen. The son of perdition, the devil. देखा आपने, विनाश के पुत्र, उस शैतान को, विनाश के पुत्र को। Then people worshiping Satan in this day, thinking they're worshiping God. तब लोग आज के दिनों में शैतान की पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। But they're worshiping him through a creed. वे उसकी उपासना मनुष्य के द्वारा बनाए गए मतों के द्वारा कर रहे हैं। Man-made denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of. मनुष्य के द्वारा बनाए नामधारी गिरजों, मतों व सिद्धांतों ने लोगों को इतने बड़े धोखे में डाल रखा है जितना दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। No matter how much the word of God, a promise for this day, is preached and vindicated, they still won't believe it. चाहे आज कितना भी वचन प्रचार हो, परमेश्वर का आज का वादा किया वचन प्रचार हो, जीवन प्रकट किया जाए, फिर भी वे लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। They won't believe it. वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। Then why? We wonder why. Why won't they believe it? हम ताज्जुब करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, वे लोग क्यों विश्वास नहीं करेंगे? When God said He'd do a certain thing and He does it. जब परमेश्वर ने जो कहा था वे उसे वैसे ही पूरा करता है, तब भी क्यों विश्वास नहीं करेंगे? And still they turn their back from it and turn away from it. तब भी वे उससे पीठ फेर कर अलग हट जाते हैं। Just as Eve knew that what God said God would do. ठीक वैसा ही है जैसा हव्वा मानती थी और जानती थी कि परमेश्वर ने जो कहा है वह वैसा ही करेगा। But she turned her back on it to listen to what he had to say. मगर उसने उससे अपना मुंह इसलिए मोड़ा कि वह शैतान की बात सुन सके। Just remember, in other ages it's always been the same thing. बस याद रखिए कि बाकी के कालों में भी ऐसा ही हुआ है। In every age it's always been that Satan tries to pervert that word to them, making them see some other age. हर एक काल में ऐसा ही हुआ है कि शैतान ने वचन को दूषित या मिलावटी करने की चेष्टा करी और लोगों को कहा कि वह वचन दूसरे समय के लिए है। Look, when Jesus come, see Satan was in that bunch of Jewish teachers and rabbis and priests. देखिए, जब यीशु आया तो शैतान उन यहूदी शिक्षकों, रब्बी लोगों या आदि याजकों के झुंड में मौजूद था। Trying to tell them to keep the law of Moses when their very word said that in that day the Son of Man would be revealed. See? वह लोगों को यही कहने की कोशिश कर रहा था कि वे मूसा की व्यवस्था, नियम आदि को मानते रहें, जबकि वचन ने स्वयं ये कहा था कि उस समय मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जाएगा। आप समझे? He would reveal himself. वचन स्वयं अपने आप को प्रकट करेगा। So they was trying, as long as they kept them religious and on the law of Moses, see what he did? अतः लोग अपने को मूसा की व्यवस्था से बांधे थे और अपनी धार्मिकता पर भरोसा किए जा रहे थे। देखिए कि शैतान ने क्या किया। He was trying to tell them that part of the word is just exactly right, but this man isn't that person. वह उन्हें ये कहना चाहता था कि वचन का वह भाग एकदम सच है, मगर ये शख्स यानी यीशु वह व्यक्ति नहीं है जिसके लिए वचन में कहा गया है। See how deceiving he is? That's that real day of deception. आपने देखा कि वो कितना धोखेबाज है। आज का ये समय भी वास्तव में धोखे से भरा समय है। It's been and now is Satan establishing his kingdom in the earth. ऐसा पहले हुआ और आज भी हो रहा है कि शैतान धरती पर अपना राज्य स्थापित कर रहा है। That's exactly why he's doing it. For he wants to establish his own kingdom. यह वह धोखेबाजी क्यों कर रहा है? इसलिए कि वह अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, राज्य कायम करना चाहता है। As a businessman that's not a Christian, he'll work every scheme he can to make you see something the wrong way. एक मसीही जन की तरह नहीं, वरन एक व्यापारी की तरह से वह सभी प्रकार की योजना पर काम करना चाहता है ताकि आपको उल्टी बातें दिखाकर गलत दिशा में ले जाए। If he's got a purpose and a personal gain in making you doing that, making you seeing it that way, उसका अपना उद्देश्य है, अपना लाभ है कि आप सच्चाई के विपरीत देखें और वैसा ही करें। he'll show you everything he can and keep you off from the truth of it.
because he's got a feeling only for himself. शैतान आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा कि वह आपको सत्य से अलग रख सके, क्योंकि वह तो बस अपने ही लिए सोचता है। No matter how much he lies and cheats and whatever more, he's got personal gain. वह तो बस ये देखता है कि उसे लाभ होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितना ही झूठ बोलना पड़े, कितना ही धोखा क्यों न देना पड़े। And that's why Satan's done this. यही वजह है कि शैतान ने ऐसा किया है। And he's worked through the ministry to do it. As God promised he would do. और शैतान ने इस लक्ष्य को सेवकाई के माध्यम से पूरा किया है, ठीक वैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था कि वो करेगा। Now, he began by a religious deceit in Eden and has continued ever since. अब देखिए कि शैतान ने अपना काम अदन वाटिका में एक धार्मिक धोखे से शुरू किया था और वह तभी से जारी चला आ रहा है। Not by setting up a bunch of communists. Communists has nothing to do with this. उसने ये सब साम्यवादियों का एक झुंड बनाकर नहीं किया है। साम्यवादियों या कम्युनिस्टों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। It's the church that's where you have to watch. See? वह तो गिरजा है जिस पर आपको नजर रखनी है। आप समझ गए? It's not the communists that would deceive the very elected. It's the church that'll deceive the very elected. See? चुने हुओं को भी यदि हो सके तो जो भरमाएंगे वे साम्यवादी नहीं होंगे, वरन वे गिरजे होंगे जो चुने हुए तक को भरमाएंगे। आप समझे? It isn't communists. वे साम्यवादी लोग नहीं हैं। We know they deny God. They're antichrist. Sure they are in principle, but they are not the antichrist. हम जानते हैं कि वे लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं और सैद्धांतिक रूप से मसीह विरोधी हैं, मगर वास्तव में मसीह विरोधी नहीं है। The antichrist is religious, मसीह विरोधी तो धार्मिक है, very religious, and can quote the scripture and make it look so plain as Satan did back there in the beginning. वह अत्यंत धार्मिक है और पवित्र शास्त्र में से हवाले दे सकता है और उसे सीधा और सरल करके दिखा सकता है, जैसे शैतान ने शुरू में किया था। He quoted everything right down. God has said, "Thou shalt not eat every tree of the garden." उसने तब सारी बातें ठीक कही थी कि खुदा ने कहा था, तू इस वाटिका के किसी भी फल को न खाना। See, quoted right. देखा कैसा सही बोला। She said, "Yes, we may eat of all the trees of the garden, हव्वा ने कहा, हाँ, हम वाटिका के सभी फलों को खा सकते हैं, but there is a tree in the midst of the garden that God said not to eat for, not even touch it." मगर इस वाटिका के मध्य में एक पेड़ है जिसका फल खाने को वरन छूने तक को परमेश्वर ने हमें मना किया है, Because the day we did, that day we die. क्योंकि जिस दिन हम ऐसा करेंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। Said, "Oh, surely you'll not die, but let me give you the reason why God said this." शैतान ने कहा, ओ तुम निश्चय न मरोगे, और मैं तुम्हें कारण बताता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है। It's because, see, now what he quoted this truth, you see. क्योंकि अब आप देखिए कि शैतान ने जो कहा वो सच था। He said, "It'll open your eye, and it'll make you know good and wrong." उसने कहा, इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे की पहचान करना सीख जाओगे। You'll be like God then, if you can do it. अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। That's just what he wants to do, and that's just the same thing he's trying to do today. ऐसा ही तो बस शैतान करना चाह रहा था और आज भी यही करने की चेष्टा वो कर रहा है। It's been a religious deceit since the very beginning of Eden and has been ever since. आदि से ही अदन वाटिका से ही ये एक धार्मिक धोखा था और आज तक धार्मिक षड्यंत्र ही रचता आ रहा है। In Adam's time, it was a deceit. आदम के समय में वही धोखा था, In Noah's time, it was a deceit. नूह के समय एक धोखा था, In Jesus' time was the same, यीशु के समय में भी वैसा ही था and now is the same. और आज भी वैसा ही है। The same way of religious deceitfulness. उसी तरह की धार्मिक धोखेबाजी है। Now we will notice the earth when God had it under control. Now, when God had it under His control, अब हम पृथ्वी को लेंगे जब वो परमेश्वर के नियंत्रण में थी, जब पृथ्वी पर परमेश्वर का नियंत्रण था। then when Satan took over by rejecting the Word of God, परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया गया और शैतान ने इस धरती का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। God one time had the earth under His control. पहले एक वक्त था, एक समय था जब जमीन परमेश्वर के नियंत्रण में थी। He set it in its orbit. He put it, make it work. उसी ने उसे उसके कक्ष में स्थापित किया था और उसका काम शुरू किया था। He done everything, had it in His control. उसी ने सब कुछ स्थिर किया, उसी का नियंत्रण था। Now we'll compare that with after Satan took it in his control.
अब हम इसकी तुलना उससे करेंगे जब शैतान ने इस पृथ्वी को अपने कब्जे में लिया। Now, it took God 6,000 years. It didn't take him that long, but he took that long. अब देखिए कि ये सब बनाने में 6000 वर्ष लगे। उसे इतना समय नहीं लगा था, मगर उसने इतना समय लगाया। 6,000 years, because we're taught that one day in heaven is 1,000 years on earth. 6000 वर्ष का समय, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी पर 1000 वर्षों के बराबर होता है। With 6,000 years or 6 days that God built the earth. और परमेश्वर को इस जमीन की यानी सृष्टि की रचना करने में 6000 वर्ष या 6 दिन लगे थे। Now, it took God 6,000 years to establish it, plant it with good seeds, and to bring forth everything after its kind. अब देखें कि परमेश्वर को इसे स्थापित करने में, इसमें अच्छे बीजों आदि को बनाने और अपनी अपनी जाति के अनुसार उन्हें उगाने आदि में 6000 वर्ष लगे। Everything must come forth of its kind. हर एक को अपनी अपनी जाति के अनुसार फलना और फूलना था। All of his seeds were good, and so it must bring forth after its kind. उसके सभी बीज अच्छे थे, अतः सभी को अपनी अपनी जाति के अनुसार उगना अवश्य था। God took 6,000 years. परमेश्वर ने 6000 वर्ष लगाए। Finally, when he got it all made, and finally we arrived with its headquarters of the earth in a beautiful spot laying east of Eden called the Garden of Eden. अंत में जब उसने सब कुछ बना लिया तो हम पाते हैं कि धरती पर एक सुंदर स्थान पर अदन के पूरब में उसने अपना मुख्यालय बनाया, जिसे अदन की बाटिका कहकर पुकारा गया। God made the world's headquarters in the Garden of Eden in Egypt. Right at the east end of the garden was the headquarters. परमेश्वर ने दुनिया का मुख्यालय मिस्र में अदन की बाटिका में बनाया। अदन की बाटिका के ठीक पूर्वी सिरे पर यह मुख्यालय था। And over the whole situation, he put his son and his son's wife over all of it. और इस सारी सृष्टि पर उसने अपने पुत्र और पुत्र की पत्नी को स्वामी ठहराया। Right? That's what God did. यह ठीक बात है, परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। He put them in full control. उसने उन्हें सारी चीजों पर अधिकारी ठहराया। They could speak to the winds and they would cease to blow. वे हवा से कह सकते थे कि वो ना बहे और वह रुक सकती थी। They would speak to the tree and it would move from here to there. वे पेड़ों से कह सकते थे और पेड़ एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते थे। The lion and the wolf fed together and the lamb laid down with them. शेर और भेड़िया संग खाना खाते थे और मेमना उनके साथ लेट सकता था। There was no evil. वहाँ कोई पाप नहीं था। It was perfect peace, perfect harmony, everything in perfection. And when God had it under his control. जब परमेश्वर का नियंत्रण था तब सब कुछ सिद्ध रूप में था, पूर्ण शांति थी, सिद्ध सहभागिता और सामंजस्य था। And notice he had his world, he had all in operation. और देखिए कि उसकी दुनिया में सभी कुछ ठीक चल रहा था। He had everything coming, everything eating vegetation. सब कुछ कहे अनुसार फल फूल रहे थे, सभी शाकाहारी थे। Nothing to die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing. It was just perfect. किसी को भी मरना नहीं था, किसी को भी नाश नहीं होना था, किसी को भी सड़ना नहीं था, सभी कुछ ठीक और सिद्ध था। And over it all he placed his beloved children, his son and his daughter, a husband and wife to control it. उसने सारी दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए अपने पुत्र को रखा था, अपने पुत्र और पुत्री, पति और पत्नी, उनको रखा था। God was so satisfied and he rested from all his works at the seventh day and hallowed this seventh day Sabbath for him. परमेश्वर सारे काम से पूर्ण संतुष्ट था और 7वें दिन उसने सारे काम से आराम किया और उसे सबत का दिन ठहराया और आशीष दी। Because God looked it all over after you've been 6,000 years and molding it and fixing it out, making it come into existence. क्योंकि 6000 वर्ष तक परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, सब कुछ उसने रचा, उसे अस्तित्व में लाया और पाया कि सब कुछ अच्छा है। And put the mountains up and make the volcanics push the mountains up and the things that taken place in the eruptions. उसने पर्वतों को ऊपर उठाया, ज्वालामुखी बनाए और विस्फोट से उत्पन्न स्थितियों को स्थिर किया। Dried it off and fixed it the way you had it. उसे सुखाया और अपनी इच्छानुसार उसे ढाला। And it was a beautiful place. There was nothing like it. वह सुंदर बन पड़ा था और उसकी तरह से कोई और स्थान नहीं था। The great paradises of God and the great dinosaurs and whatever more crawling through it. परमेश्वर के विशाल स्वर्ग बने,
भीमकाय, पशु, डायनासोर और बहुत से अन्य जंतु वहाँ रेंगने लगे। Of the great animals, no harm in them. They were just as gentle as a little kitten. वे बड़े बड़े पशु वहाँ थे, मगर उनसे किसी को कुछ हानि नहीं पहुँचती थी। वे एक बिल्ली के बच्चे की तरह भोले थे। They had nothing at all, no sickness, no sorrow, not one disease germ on the earth. वहाँ कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था और पृथ्वी पर रोग का एक भी कीटाणु नहीं था। Oh, what a place! The great birds swinging from tree to tree, and Adam could call him by name, and they'd fly up on his shoulders and coo to him. आहा, कैसी बढ़िया जगह थी। बड़ी बड़ी चिड़ियाएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती फिरती थीं, और आदम उनका नाम लेकर उन्हें बुला सकता था, और वे आदम के कानों पर से उड़ती हुई उससे कूं कूं गुटरगूं करती रहती थीं। And oh, what a wonderful place God had. ओ, परमेश्वर का वो स्थान कितना अद्भुत था। And then made one of his attributes from his own body. और तब परमेश्वर ने अपनी तरह अपने में से एक फल उत्पन्न किया। God has attributes in his body, like you are an attribute of your father. परमेश्वर के अंदर बहुत से फल या गुण हैं, ठीक वैसे जैसे कि आप अपने पिता के फल हैं। And you notice you was in your grandfather's grandfather's grandfather. और आप ध्यान दें कि आप अपने दादा के दादा के दादा के भीतर छिपे थे। But in that, say we'll take it down to like you and your father. मगर समझाने के लिए हम ऐसे कहेंगे कि जैसे आप अपने पिता में थे। Now, you did not know anything when you were in your father. अब देखिए कि जब आप अपने पिता में थे तब आपको कुछ मालूम न था। The germ of life comes from the male. The male has the blood cell. The woman has the egg. जीवन का बीज नर में होता है, नर या पुरुष में ही रक्त जीवाणु होता है, और स्त्री में अंडा। Now, therefore, the blood cell has the life in it. रक्त कोशिका में ही जीवन होता है। And then when you were in your father, you actually know nothing about it. जब आप अपने पिता में थे तब उस समय आपको इस बारे में कुछ पता न था। But yet, science and God's word proves that you were in your father, but you know nothing about it. मगर विज्ञान और परमेश्वर का वचन बताता है कि आप अपने पिता में थे और आपको इसका ज्ञान नहीं था। But then the father longed to know you. तब पिता ने आपको देखना चाहा, And with the union of connection with mother, then you were made known to father. और फिर माता पिता के संबंध वे एकाकार होने के बाद आपको पिता ने देखा। Now you are your father's attribute. अब देखिए कि आप अपने पिता के फल हैं। You look like him. And you've got parts of your body that looks like your father. आप अपने पिता की तरह दिखाई देते हैं। आपके शरीर के अंग आपके पिता के समान नजर आते हैं। Now that's the way God was in the beginning. Every son of God and every daughter of God was in God at the beginning. आप देखें कि प्रारंभ में परमेश्वर भी ऐसा ही था। शुरू में उसका प्रत्येक पुत्र प्रत्येक पुत्री परमेश्वर के अंदर थी। You don't remember it now, but you were there. He noticed. वह बात अब आपको याद नहीं है, मगर परमेश्वर जानता था। And he wanted you to become so he could contact you, speak with you and love you and shake your hand. Don't you want your own boy? Isn't it a great day when your boy and can come home and sit down at the table? और वो चाहता था कि आप वर्तमान स्वरूप में आएं, ताकि वह आपसे संपर्क कर सके, बातचीत कर सके, प्रेम कर सके, हाथ मिला सके। क्या आप अपने बेटे को नहीं चाहते कि क्या वो एक महान समय नहीं कहा जाएगा जब आपका बेटा घर आए, आपके साथ बैठे? When he comes back from the battlefield or something other scarred up, जब वो युद्ध के मैदान से या कहीं और से घर वापस आए और उसके शरीर पर दाग धब्बे लगे हों, how you fix the dinner, you kill a fatted calf or whatever more and prepare for him? तो किस तरह से आप उसके लिए सबसे मोटे बछड़े को मारकर भोजन तैयार करेंगे? It's your own flesh and blood. And he was in you. You didn't know him then, but you knew he was there. क्योंकि वो आप ही के जिस्म का जिस्म और लहू का लहू है, और वह आप में था, मगर तब तक आपने उसे देखा नहीं था, पर आप जानते थे कि वह आपके अंदर है। And so God knew that we would be here. But then he put us in flesh so that we'd be contacted. परमेश्वर जानता था कि हम एक दिन यहाँ होंगे, और उसने हमें देह प्रदान करी ताकि वह हमसे संपर्क कर सके। And in order he could contact, he become one of us. हमसे संपर्क करने और संबंध स्थापित करने के लिए वह हमारी तरह से एक बन गया। When he became Jesus Christ,
the Son of God himself, the fullness of the manifestation of God. वह यीशु मसीह बन गया जो कि परमेश्वर का पुत्र था, समय परमेश्वर था और परमेश्वर का पूर्ण रूप से सिद्ध प्रकटीकरण था। Therefore, that was God's purpose to display his attributes in fellowship. अतः वह परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो हमारे संग सहभागिता करे और अपने गुण जाहिर करे। When I was in my Father, I knew nothing about it. जब मैं अपने पिता में था तो इस बारे में कुछ नहीं जानता था, But when I become his son and was born of him, I was an attribute, a part of my Father. And you're a part of your Father. लेकिन जब मैं उसका पुत्र बन गया और उसके द्वारा पैदा हुआ तो मैं अपने पिता का गुण, फल और भाग बन गया। आप भी इसी तरह अपने पिता का भाग हैं। And as children of God, we are a part of God's attribute that was in him, made flesh like he was made flesh. और परमेश्वर का पुत्र होने के नाते हम उसके गुणों का हिस्सा हैं जो उसमें थे और हमें देहधारी बनाकर जाहिर किया गया है जैसे कि वो स्वयं देहधारी हुआ था। So we can have fellowship one with the other as a family of God upon the earth. अतः हम इस धरती पर परमेश्वर के एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ सहभागिता कर सकते हैं। And that was God's purpose at the beginning. Yes, sir. That's what God wanted at the beginning. और प्रारंभ में परमेश्वर का यही उद्देश्य था। हाँ श्रीमान, परमेश्वर शुरू में ऐसा ही चाहता था। He had everything under control, and he turned man over into the Garden of Eden on free of moral agencies. परमेश्वर के नियंत्रण में सभी कुछ था और उसने अदन की वाटिका में मनुष्य को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप में बनाया था। Son, it's yours. What a beautiful place. उसने कहा था, बेटे ये सब तेरा है। कैसी सुंदर जगह थी। God was so satisfied till he just went back and rested from all of his works. परमेश्वर अपने काम से इतना अधिक संतुष्ट था कि उसने काम समाप्त करने के बाद विश्राम किया। Every tree never brought forth thorns and thistles. तब कभी कोई पेड़, ऊंट, कटारे आदि नहीं उगाया करता था। No berries ever come off of a thorn tree. कंटीली झाड़ियां नहीं थीं जिसमें झड़बेरी लगती है। Everything was perfect. All seeds were perfect. Everything was in perfect condition. सभी कुछ सिद्ध रूप में था, सारे बीज विशुद्ध रूप में थे, सभी कुछ सिद्ध और ठीक हालत में था। Then, when he went to take a little rest, his enemy slipped in with deceit and took it over by misinterpreting his program to his children. तब जब परमेश्वर आराम करने गया तब उसका शत्रु चुपके से आया और उसने धोखे से परमेश्वर के पुत्रों को, परमेश्वर की योजना को गलत रीति से पढ़ाकर उस धरती को उनसे छीन लिया। When he put trust in his own child, as you put trust in your daughter when she goes out at night with a man. उसने अपने बच्चों पर भरोसा किया था, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार की आप अपनी बेटी पर भरोसा करते हैं जब वो रात को किसी पुरुष के संग कहीं जाती है। When you put trust in your son when he has to go with a drinking boy or smoking boy. See? और जिस तरह से आप अपने बेटे पर भरोसा करते हैं जब उसे किसी शराबी या धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के संग जाना होता है, आप समझे। He put trust in his son that he would not do anything wrong and would keep every word that he said. उसने अपने बेटे पर विश्वास किया था कि वह कोई गलती नहीं करेगा और परमेश्वर के कहे प्रत्येक वचन का पालन करेगा। But the enemy slipped in like that greasy slicker that would take out your daughter and misbehave himself. लेकिन शत्रु चुपके से उसी तरह से वहाँ घुस आया जिस प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला आपकी लड़की को बहका कर ले जाता है और अभद्रता करता है। Or some woman would go out with your son and the same thing. See? या कोई महिला आपके पुत्र को ले जाती है और इसी तरह का व्यवहार करती है। He slipped in, the enemy of God slipped in and misinterpreted the word to Eve. परमेश्वर का शत्रु वहाँ आया और उसने परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ हव्वा को बताया। Now, he by this fall, it has took over and possessed the Garden of Eden himself. He took it over. अब देखें कि इस पतन के कारण शैतान ने अदन की वाटिका को अपने अधिकार में ले लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। And now he has had 6,000 years of deceitful rule. अब उसके धोखेबाजी से भरे शासन के 6,000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। Deceiving the people, God's children, as he did then. परमेश्वर के पुत्रों को यानी लोगों को उसने इस अवधि में वैसे ही धोखा दिया है जैसा कि पहले दिया था। Because they were based on free moral agency to act any way they wished to. क्योंकि वे अपने विवेक के अनुसार कैसा भी निर्णय लेने के लिए आजाद स्थिति में बनाए गए हैं। And they were
believing that they would act right or trusting they would act right. विश्वास किया गया था कि वे सही प्रकार से व्यवहार करेंगे, यही भरोसा उन पर किया गया था। Then they come with the wrong act and sold their birthrights as Esau did for the world. मगर उन्होंने गलत व्यवहार किया और एसाऊ की तरह से दुनिया के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। And Satan won it, and he took it over. और शैतान ने विजय पाई और उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। And he's had 6,000 years to build up his Eden, as God had 6,000 years to bring his Eden to a close. जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी अदन को बनाने में 6,000 वर्ष लगाए, उसी तरह शैतान ने भी इन 6,000 वर्षों में अपनी अदन बनाई। And by the seed of the word of the people, now established his own Eden in this earth in sin. शैतान ने लोगों को धोखा देकर, वचन को धोखा देकर इस पृथ्वी पर अपनी पाप से बनी हुई अदन बाटिका बना ली है। God's Eden was established in righteousness. परमेश्वर की अदन बाटिका धार्मिकता में स्थापित करी गई थी। Satan's Eden is established in sin शैतान की अदन बाटिका पाप में कायम करी गई है, because Satan is sin. God is righteousness. क्योंकि शैतान पाप है, खुदा धार्मिकता है। God's kingdom was established in righteousness and peace and life, and Satan's establishment is in sin and religious sin. परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति व जीवन के साथ स्थापित किया गया और शैतान ने अपना राज्य पाप वरन धार्मिक पाप में बनाया है। Notice how he deceived his deception? As he said he would. He promised to do this. Did anybody know that? ध्यान दें कि किस प्रकार से उसने कहा था कि वे धोखे से ऐसा करेगा। उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा। क्या आप में से कोई ये बात जानता है? Let us turn to Isaiah. If you want some of these scriptures, I ought to quote more of them, I guess. आइए यशायाह नबी की किताब में देखें। आप चाहें तो ये हवाले नोट कर लें। मेरा विचार है कि मुझे कई और हवाले बताने हैं। Let's turn to Isaiah, the 14th chapter, just a moment. Just see what Satan said here, just a moment. आइए हम यशायाह 14 अध्याय निकालें और देखें कि शैतान ने क्या कहा था। एक क्षण में हम ये देखेंगे। In Isaiah 14, we'll read it. यशायाह की पुस्तक के 14वें अध्याय में से हम इसे पढ़ेंगे। And watch what this fellow done. देखिए कि इस आदमी ने क्या किया। Isaiah 14, begin with the 12th verse. यशायाह 14 और 12वीं आयत से हम पढ़ते हैं। How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. तू अपने मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, I will exalt my throne above the stars, that's sons, stars of God. मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारा गण यानी पुत्रों से अधिक ऊंचा करूंगा, And I will set also upon the mount of the congregation the side of the north. और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। And I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। Now compare that over here with our other scriptures over in Thessalonians a while ago. अब इस लेख की तुलना थिस्सलुनीकियों के उस लेख से करिए जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। I say, sits in the temple of God, exalting himself above all that's called God. किस प्रकार से शैतान परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को परमेश्वर जाहिर करता है, So that he as God is worshipped as God upon the earth. ताकि वह परमेश्वर के तुल्य ठहर कर धरती पर परमेश्वर की तरह अपनी पूजा कराए। There's the God of this world I preached to you about last Sunday. इस धरती का एक ईश्वर है जिसके बारे में मैंने पिछले रविवार को आपको वचन प्रचार किया था। Here he is today in deceit. वह आज यहाँ पर धोखे से है। That treacherous hour. That tremendous time that we're living. यह विश्वासघात का समय और बड़ा भयंकर समय चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं। It's the most glorious time of all the ages because we're facing the great millennium again. और समस्त पिछले कालों में यह काल सबसे शानदार काल है क्योंकि महान सहस्त्राब्दी यानी मिलेनियम हमारे सामने है। We're facing the Eden again. हमारे सामने फिर से अदन की बाटिका है। But right at this age, all the deceit and every tactic that he's ever used and been able to deceive with, लेकिन ठीक इस समय शैतान अपनी सारी चालों और धोखे सहित जो वो कर सकता है आ गया है। he's gathered it all together and reinforced himself and come down
like God and put himself in place of God. Religious. उसने एक बार फिर से खुद को समस्त धोखे और चालाकी से सजाकर धार्मिक वेश धारण करके वह परमेश्वर बनकर आ गया है और उसने खुद को खुदा जैसा जाहिर किया है। And can quote the scripture and can tell you scripture just as Satan did to Eve in the Garden of Eden. वह आपको वचन के हवाले बता सकता है, वचन प्रचार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अदन की वाटिका में हव्वा के साथ किया था। But leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap. मगर ऐसा करते समय वो एक बिंदु वचन छोड़ देता है। वह यही करता है कि वचन को छोड़कर एक रिक्त स्थान बना देता है, Where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night. जिस रिक्त स्थान में वो शैतान का विषैला सिद्धांत उड़ेल सके, जैसे कि हम उस रात विचारशील मनुष्य की छन्नी या थिंकिंग मैन्स फिल्टर नामक विषय पर बातचीत कर रहे थे।